जय हिंद। आज हम बात करेंगे भारत पर होने वाले तुर्क आक्रमण के बारे में। भारत पर जो तुर्क आक्रमण हुआ था वो दो श्रृंखलाओं में हुआ था। 11वीं सदी में जहां गजनी साम्राज्य के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, वहीं 12वीं सदी में गौड़ साम्राज्य के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था। सर्वप्रथम गजनी साम्राज्य के बारे में हम लोग बात करेंगे। गजनी साम्राज्य का संस्थापक जो था वो अल्पतगीन था और इसी अल्पतगीन का बेटा या दामाद सुबुक्तगीन को कहा जाता है। सुबुक्तगीन पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। जिस प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी या भारत पर आक्रमण करने वाला पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, उसी प्रकार भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन ने 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित किया, वहां से ढेर सारा धन प्राप्त किया और वापस लौटते वक्त पुनः जयपाल को मुक्त कर दिया। जब सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई तो 998 ईस्वी में महमूद गजनी जो सुबुक्तगीन का पुत्र था वो गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद उसने अपने कार्यकाल के अंदर भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। इतिहासकार इलियट के अनुसार महमूद गजनी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से कुछ आक्रमण एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। जैसे 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को महमूद गजनबी ने पराजित किया और वहां से ढेर सारा धन संपत्ति प्राप्त करने के बाद वापस लौटने के क्रम में जयपाल को मुक्त कर दिया। परंतु एक तुर्क आक्रमणकारी के हाथों पराजय के बाद जयपाल काफी ज्यादा लज्जित महसूस कर रहा था और यही कारण था कि जयपाल ने जलती चिता में अपने आप को सुपुर्द कर दिया। 1008 ईस्वी में जयपाल के उत्तराधिकारी आनंदपाल पर महमूद गजनी ने पुनः आक्रमण किया। चूंकि हिंदू शाही राजवंश का जो राजधानी था वो उदय भांडपुर या बैहिंद था, यही कारण था कि इस युद्ध को बैहिंद का युद्ध कहा जाता है। बैहिंद के युद्ध में 1008 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा आनंदपाल को पराजित किया गया। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ मंदिर का जो क्षेत्र है वह प्रभास क्षेत्र कहलाता है। यहां से महमूद गजनी को ढेर सारा धन संपत्ति प्राप्त हुआ था। चूंकि यहां का जो शासक था भीम प्रथम, उसने जैसे ही यह जाना कि महमूद गजनी आक्रमण करने आ रहा है, उसने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी और वहां से भाग गया। यही कारण था कि आसानी से महमूद गजनी ढेर सारा लूटपाट करके धन प्राप्त कर पाया। जब महमूद गजनी धन प्राप्त कर वापस जा रहा था लूटपाट करके, उस समय रास्ते में जाटों के द्वारा महमूद गजनी के कफिले पर आक्रमण किया गया और कुछ मात्रा में धन संपत्ति लूट लिया गया। यही कारण था कि महमूद गजनी ने 1027 में अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया। उसने आगरा में स्थित भेरा दुर्ग पर आक्रमण किया तथा जाटों को पराजित किया। गजनी का एकमात्र अभियान था कश्मीर अभियान, जो 1015 में किया गया था। जलवायु विषमता के कारण असफल रहा था। गजनी कश्मीर के जलवायु का आकलन करने में असफल रहा था, अतः उसे इस अभियान में असफलता झेलना पड़ा था। महमूद गजनी जब भारत आया था तो उसके साथ कुछ प्रमुख विद्वान और इतिहासकार आए थे, जैसे अलुबर्नी। मूलतः अलुबर्नी महमूद गजनी का बंदी था, परंतु अलुबर्नी एक विद्वान था, जिसके कारण महमूद गजनी ने उसे अपने दरबार में एक अच्छा पद दिया। अलुबर्नी ने तहकीक ए हिंद
जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है, की रचना की। अलवर्णी पहला मुसलमान था जिसने भागवत गीता तथा पुराण का अध्ययन किया। अलवर्णी के अनुसार भारत में जाति का निर्धारण मां के जाति से किया जाता था। दूसरा, फिरदौसी। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की, जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था। महमूद गजनी का जो शिक्षक था उसका नाम उनसरी था, ठीक है। और उतवी महमूद गजनी का दरबारी इतिहासकार था। उतवी ने किताबुल यामनी की रचना की थी। वहीं दरबारी कवि के बारे में पूछा जाए तो दरबारी कवि बेहाकी था, जिसे लेनपुल नामक विद्वान ने पूरब का पेप्स कहा था। बेहाकी ने तारीख ए सुबुक्तगीन की रचना की। एक बार रिकॉल करते हैं। तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत भारत पर दो राजवंशों के द्वारा आक्रमण किया गया। सर्वप्रथम जहां 11वीं सदी में गजनी साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया, वहीं 12वीं सदी में गौड़ साम्राज्य के द्वारा आक्रमण किया गया। गजनी साम्राज्य का जो संस्थापक था वो अल्पतकीन था, और इसी अल्पतकीन का बेटा या दामाद सुबुक्तगीन को कहा जाता है। सुबुक्तगीन वह पहला तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। 986 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित किया था। सुबुक्तगीन के मृत्यु के बाद जब 998 ईस्वी में महमूद गजनी शासक बना, उसके पश्चात इतिहासकार इलियट के अनुसार कहा जाता है कि महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें से कुछ आक्रमण एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, डायरेक्ट पूछे जाते हैं। जैसे 1001 ईस्वी में महमूद गजनी के द्वारा हिंदू शाही राजवंश के राजा जयपाल को पराजित किया गया। वहां से ढेर सारा धन संपत्ति प्राप्त किया गया और वापस लौटते वक्त जयपाल को महमूद गजनी ने मुक्त कर दिया था। परंतु एक तुर्क आक्रमणकारी के हाथों पराजित होने से जयपाल इतना आत्मकुंठित हो चुका था कि उसने अपने आप को जलते चिता के हवाले कर दिया। 1008 ईस्वी में जयपाल के पुत्र आनंदपाल पर महमूद गजनी ने पुनः आक्रमण किया। चूंकि हिंदू शाही राजवंश का जो राजधानी था वो उदय भांडपुर था या बेहिंद था, अतः इसे बेहिंद का युद्ध कहा जाता है। आनंदपाल को पराजित करने के बाद महमूद गजनी ने 1008 ईस्वी में ही नगरकोट में स्थित ज्वालामुखी मंदिर को लूटा तथा मुल्तान, जिसे भारतीय इतिहास में स्वर्ण नगरी कहा जाता है, इसे भी महमूद गजनी के द्वारा 1008 ईस्वी में लूटा गया था। महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में जब प्रभास क्षेत्र सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था तो वहां का शासक भीम प्रथम या मूलराज प्रथम था, जो गजनी के आने से पहले ही आत्मसमर्पण की घोषणा कर वहां से भाग गया था। महमूद गजनी जब सोमनाथ मंदिर लूटकर वापस जा रहा था तो उस समय जाटों के द्वारा उसके कफिले पर आक्रमण किया गया तथा कुछ मात्रा में धन संपत्ति लूट लिया गया, जिसके कारण महमूद गजनी ने भारत पर अंतिम आक्रमण जाटों के विरुद्ध किया 1027 ईस्वी में। गजनी के द्वारा आगरा में स्थित भेरा दुर्ग पर 1027 ईस्वी में आक्रमण किया गया। महमूद गजनी का एकमात्र आक्रमण था जो असफल हुआ था, वो था जम्मू कश्मीर अभियान। 1015 ईस्वी में जलवायु विषमता के कारण महमूद गजनी जम्मू कश्मीर अभियान में असफल हुआ था।